हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने प्रिक्योरमेंट बजट में कटौती करी है क्योंकि रशिया ने ये चीज़ क्लियर करी है कि जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई रशिया को इंडिया को करनी थी वो समय पर नहीं कर पाएंगे और इसके पीछे रशिया यूक्रेन की वॉर को रीजन बताया गया है। तो जो अमाउंट यहाँ पर स्लैश करी गई है ये 26,000 करोड़ है, जो कि डॉलर में अप्रॉक्स $3 बिलियन के आसपास आती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि अरे एयरक्राफ्ट की यहाँ पर शॉर्टेज है तो तेजस मार्क 1A ही परचेज कर लेते। अब यहाँ पर अमाउंट को कम करके सरकार को पैसे वापस करने का क्या मतलब बनता है। ऑल्दो ये चीज़ काफ़ी लॉजिकल साउंड करती है पर उतनी ही स्टूपिड भी है। तो यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट बजट मिलता है ये एक्चुअली पूरा प्लान्ड होता है और चीज़ों को प्लान करके ही यहाँ पर एस्टिमेशन बजट का बनता है। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि आपको आईफोन खरीदना है जिसके लिए आपने पैसे बचा के रखे हैं और आप उतनी अमाउंट लेकर दुकान पर गए। दुकानदार ने आपको ये बोला कि हमारे पास अभी फ़ोन नहीं है या फिर अभी हम आपको फ़ोन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप ये थोड़ी करेंगे कि अब पैसे लेकर आ ही गए हैं तो टीवी ही ले लेते हैं। ऑल्दो टीवी की हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट हो, लेकिन कल को जब फ़ोन मौजूद होगा तब आपके पास वहाँ पैसे देने के लिए नहीं होंगे जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। तो जिस चीज़ के लिए आपने बजट एलोकेट किया है उसको आप वहीं स्पेंड करेंगे और कल को जब रशिया इन सिस्टम्स की डिलीवरी के लिए तैयार होगा तब हमें ये पैसा दोबारा चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये पैसा जो है गवर्नमेंट को ही वापस जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट ही ये पैसा दोबारा एयरफोर्स को प्रोवाइड कराएगी। तो किसी भी नई चीज़ को अगर प्रिक्योर करना होता है तो गवर्नमेंट से पहले उसका अग्रीमेंट लेना होता है, उसके बाद बजट एस्टिमेशन बनता है, फिर गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराती है। क्योंकि गवर्नमेंट को 10 चीज़ों में पैसा देना है तो ये पैसा बिना प्लानिंग के खर्च नहीं होता। कैपिटल प्रिक्योरमेंट के लिए जो बजट बनता है ये कहीं से भी उठाकर नहीं दे दिया जाता है, इसका प्रॉपर एस्टिमेशन बनता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस बनाती हैं। तो बिना प्रायर प्लानिंग के यहाँ पर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अब रही बात एडिशनल तेजस मार्क 1A को एक्वायर करने की, तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि अगर MRFA कॉम्पिटिशन टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इंडियन एयरफोर्स की जो टोटल स्क्वाड्रन संख्या है ये 30 से भी नीचे चली जाएगी 2030 तक। और जो तेजस मार्क 2 है और AMCA का सर्विस इंडक्शन है ये 2030 के बाद ही हो पाएगा। तो यहाँ पर इंडिजिनस हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो तेजस मार्क 1A है जिसके प्रोडक्शन रेट को HAL द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर 50 एडिशनल तेजस मार्क 1A के प्रिक्योरमेंट की बात चल रही है जो कि एक्चुअली लॉजिकल है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर जाते हैं और MRFA के स्टॉप गैप के तौर पर भी LCA तेजस मार्क 1A को देखते हैं तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2028 या फिर 2029 से इंडियन एयरफोर्स अपने जैगुआर्स, MiG-29 और मिराज 2000 को रिटायर करना स्टार्ट करेगी। और ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली मीडियम कैटेगरी के हैं, चाहे रेंज की बात करें चाहे यहाँ पर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें। तो आप एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो तेजस मार्क 1A जो है ये हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है पर इनसे MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इवन जो एडिशनल 50 तेजस मार्क 1A ऑर्डर होने की बात चल रही है उनके भी यूसेज की यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। जिस तरीके की कैपेबिलिटी तेजस मार्क 1A प्रोवाइड कराएगा जो कि मोस्टली पॉइंट डिफेंस की है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें कितनी है इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो चीज़ें यहाँ पर इतनी सिंपल नहीं है। ऑल्दो MiG-21 जो कि खुद एक काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट था उसने इंडियन एयरफोर्स को इतने बड़े नंबर में सर्व किया है। वो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन हुआ करता था, लेकिन अब समय चेंज हुआ है और चैलेंजेस भी चेंज हुए हैं। आजकल का टाइम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का है जिसमें एंड्योरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्दो पॉइंट डिफेंस एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है लेकिन पहले की तरह नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो MiG-21 था वो LCA तेजस नहीं हो सकता क्योंकि अब सिनेरियोज वैसे नहीं है। अगर चाइना जैसी कंट्री को चैलेंज करना है तो हमें फाइटर प्रोक्योरमेंट भी उसी के हिसाब से करने पड़ेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियोज को देखकर चलें जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट के हैं, इसके हिसाब से तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो तेजस मार्क 2 होंगे वो तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे खासे नंबर में प्रिक्योर किए जाएंगे। तो तेजस मार्क 2 जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। और हमारे हिसाब से इस एयरक्राफ्ट का सर्विस इंडक्शन भी जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि अच्छे खासे नंबर में ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर ले। उसके बाद जो अपग्रेड्स हैं वो इन सर्विस भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट नंबर्स आप समय पर मेंटेन करने में सक्षम होंगे। और यही अप्रोच पाकिस्तान ने अपने JF-17 के साथ रखी जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छी है और इसीलिए आज उनके पास नंबर्स हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।